आइए मीराबाई व भक्त रविदास जी की साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। भक्त रविदास जी ने मीराबाई को समझाया, हे देवी, भक्ति अकेले नहीं होती, साधु संगत से होती है, क्योंकि साधु संगत के बिना प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। प्रेम ही तो भक्ति का मूल है। बस यही प्रार्थना है कि वह भगवान जो राजाओं के राजा हैं लाज रखें, ऐसा ही कहना चाहिए। मीराबाई ने वचन सुने तो हृदय में शांति आ गई। ऐसे ही तो महापुरुष वह ढूंढती थी। उस समय मीराबाई तथा कर्माबाई रविदास जी के मंदिर में ही बैठी थी कि शाम हो गई। उस समय काशी के मंदिरों की घंटियां बजने लगीं। आरती का समय था। आरती होने लगी। मीराबाई भी दिए जलाकर आरती किया करती थी, पर भक्त रविदास जी की आरती सादे ढंग से होती हुई दिखाई पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर भक्त रविदास जी ने यह शब्द पढ़ दिया, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे रहाओ। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले शिटकारे। नाम तेरा अंभला, नाम तेरो चंदनो, कस जप नाम लह तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लह माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे। तेरो क्या तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर डोलारे। 10 18 68 चारे खानी, एह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। हे भगवान, आरती वास्तव में तो आपका नाम ही आरती है। हे मूर दैत्य को मारने वाले प्रभु मुरारी जी, स्नान भी आपके नाम या साधु संगत की श्रद्धा रूपी धूल है। यह विश्वास हो गया है कि हरि के नाम के अतिरिक्त जितने भी पसारे हैं वह झूठे हैं, सत्य कहीं नहीं। नाम ही सदा रहने वाला है। अन्य जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। यदि आसन को लें, कुशा का हो या अन्य किसी वस्तु का हो, वह भी टूटकर खत्म हो जाने वाला है। सच्चा आसन तो आपका नाम ही है। चंदन घिसने वाला पत्थर उर्सा भी तो आपका नाम है। केसर भी आपका नाम ही है। नाम ही शुद्ध पवित्र जल है। चंदन पर उसको चढ़ाना चाहिए। इन तुकों का समूचा भाव यह है कि हे प्रभु, आरती करने का जितना सामान, आसन, पत्थर, चंदन तथा केसर आदि जो कुछ ठाकुरों को लगाया जाता है, वह सब आपने ही पैदा किया हुआ है। वे जब आपको सब चढ़ाते हैं तो कौन सा प्रशंसनीय कार्य करते हैं। यह सब तो आपके ही हैं, इसलिए आपका नाम श्रेष्ठ है। अब ले अन्य चीजें, दिया, उसकी बाती तथा तेल आदि, वह भी मैं आपका नाम ही उत्तम समझता हूँ। भाव यह है कि आपके नाम का यश कर लेना ही उचित है, बाकी झूठा दिखावा है। वास्तव में आपकी शक्ति रूप सूरज, चांद या अग्नि, तेल, रुई जो आपकी कीर्ति या शक्ति है, उसी से ही सब और रोशनी होती है। दिए जलाकर मनुष्य अहंकार करे कि मैंने आपको रोशनी दी है, यह झूठ है, अहंकार है। इसलिए मैं तो कोई दिया नहीं जलाता। वास्तव में भक्तों के घर में आपके नाम की रोशनी है। सारे जगत में रोशनी है। एक मंदिर तो कुछ बात नहीं। हे प्रभु, पंडित कहता है फूलों की माला चढ़ाई जाए, इसलिए फूलों की माला आपकी नाम की शक्ति के साथ 18 भार वनस्पति जो आपने धरती पर उत्पन्न की है, पहले ही आपको अर्पण है। सारे फूल भंवरे ने जूठे किए हैं। देखो, आपकी दी हुई मेहर आपको कैसे समर्पित करूं। भाव यह है कि फूलों का क्या लाभ, यह तो झूठा आडंबर है। वास्तव में सब कुछ आपका अपना ही है। इस आडंबर में से बेहतर नाम जपना ठीक है। नाम ही जपते रहना चाहिए। 18 पुराण और कितने ही तीर्थ इस संसार में हैं, बस अपना तो नाम है और सत्य स्वरूप का भोग लगाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। मीराबाई जिस तलाश में थी उसमें उसको सफलता मिली। उसने निवेदन किया, हे प्रभु भक्त, दासी को भी भक्ति करने का साधन बताओ, अपनी शिष्य बनाओ। गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती।
मैं तो नाम सिमरन करती उस भगवान के मंदिरों में उसका यश करती हूँ। जब नृत्य करती हूँ तो सारे लोग मजाक करते हैं, कोई मुझे पगली कहता है तो कोई बुरी समझते हैं। यह सुनकर भक्त जी बोले, हे मीरा, आपका जन्म तो राजा के घर हुआ, आपका इस तरह भक्ति करते फिरना लोगों के लिए मजाक हो सकता है। अमीर को भक्ति करता देखकर लोग इसलिए मजाक करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, वे अंधे हैं। माया के मोटे पर्दे की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी रहती है। उनको तो सिर्फ दुनिया के पदार्थ, मान अपमान, लालच तथा अहंकार आदि ही दिखाई देते हैं। उनको आत्मिक मंडल का ज्ञान नहीं। जिसे ज्ञान ना हो उसकी बात का क्रोध नहीं करना चाहिए। मीराबाई ने कहा, जैसे आप हुक्म करोगे वैसे ही करूंगी, कृपा करें। ससुराल तथा मायके वाले सभी इस बात के विरुद्ध हैं, पर आत्मा भक्ति के साथ जुड़ चुकी है। रविदास जी ने मीराबाई को उपदेश दिया, उसको भक्ति तथा सेवा की तरफ लगाया, वह उसी तरह भक्ति करने लगी। अगली साखी भक्त रविदास जी का मेवाड़ जाना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।